जय संविधान, जय भारत। दोस्तों, यह वीडियो आप देख रहे हैं, यह अमेरिका जैसे देश में जो बौद्ध धर्मीय सन्यासी है जिसको भंतेगन कहा जाता है, भंते, और यह 3000 किलोमीटर चलकर बुद्ध के विचारों का, शांति का संदेश देने के लिए, शांति, करुणा, मैत्री, प्रेम, अहिंसा और सत्य की बात कहते हुए यह पूरे अमेरिका में 3000 किलोमीटर चलकर शांति का संदेश देने के लिए ये धम्म यात्रा का जो उन्होंने आयोजन किया, और यहाँ पर वो एक शिस्तबद्ध और कतार से अपने संदेश को पहुंचा रहे। और अमेरिका में और अन्य देशों में भले ही क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं, परंतु बौद्ध धर्म ये विश्व गुरु धर्म बन चुका है। देखिए, यह जो भंते आप देख रहे हैं, ये सन्यासीगण देख रहे हैं, ये क्रिश्चियन क्यों ना हो, मगर उनके सम्मान के लिए, उनका आदर करते हुए उनका स्वागत करते हैं। यह है बौद्ध धर्म की बहुत अच्छी खूबियां, क्योंकि यह जो सन्यासी है वह लालची लोभी नहीं होते हैं। इन्होंने अपना संसार त्याग दिया, घर परिवार त्याग दिया, अपने बेटे त्याग दिए, अपनी संपत्ति त्याग दी, और मानव कल्याण के लिए निकला हुआ यह समुदाय, पूरे भारत देश में से निकला हुआ यह बुद्ध के विचारों का यह समुदाय आज पूरे विश्व में विश्व शांति का संदेश देने के लिए निकले हैं। और यही बात समझा रहे कि देश में, इस विश्व में सबसे पहला अगर कोई धर्म है वो बौद्ध धर्म है, और वो एक बौद्ध धर्म है जो शांति, करुणा, मैत्री, सत्य, अहिंसा, न्याय, समता, ममता का संदेश पूरे जगत को देता है। ऐसा ये धम्म है, और उस धम्म का प्रचार करने के लिए यह भंतेगण निकले हैं, सन्यासी निकले हैं। और उनके सुरक्षा के लिए देखो, सुरक्षा की व्यवस्था वहां के अमेरिका के राष्ट्रपति ने, अमेरिका के प्रशासन ने और शासन ने किया है, और सम्मान के साथ उनको हर जगह पहुंचते ही उनकी व्यवस्था होती है। और आप साथ में एक छोटा सा प्राणी देख रहे हैं जिसको एक अपने कुत्ता कहा जाता है, एक डॉग कहा जाता है, उसको भी उन भंते समुदाय ने नाम दिया है अलोका। अलोका का अर्थ होता है प्रकाश। देखिए, एक सन्यासी गणों ने एक प्राणी को भी इतना अपना लिया है कि वह उनके साथ 3000 किलोमीटर पैदल यात्रा करने की तैयारी में है, और वो भी उनके साथ में है। दोस्तों, यह है बौद्ध धर्म की अच्छाइयां, और इसको ही कहते विश्व गुरु का ये धम्म। बौद्ध धम्म विश्व गुरु पहले ही बन चुका था, और विश्व गुरु में प्रथम रूप है तो तथागत गौतम बुद्ध, जो भारत में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, नेपाल में उनका जन्म हुआ, और वही जन्म होने के बाद उनका जो ज्ञान प्राप्ति हुई, और ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने सारा मानवता का संदेश जग भर विश्व में फैलाने की जवाबदारी कुछ लोगों के ऊपर रखी थी, और कुछ लोगों ने स्वीकार भी की है। तो वह देखो आप, पूरे जहां भी वह जाते उनके बड़े सम्मान के साथ उनको स्वीकारा जाता है, उनकी सेवाओं में लगे हुए हैं। यही विश्व गुरु है, विश्व गुरु के विचार है। बुद्ध ही विश्व गुरु हो सकता है, और विश्व गुरु कोई बार बार और अनेक विश्व गुरु नहीं होंगे, विश्व गुरु एक बार होता है, और वही विश्व गुरु तथागत बुद्ध है। भारत यही विश्व गुरु है, किसी के कहने से नहीं, बाकायदा आयोजन से, उनके रहन सहन से, उनके विचारों से विश्व गुरु कहा जाता है। तो दोस्तों, बुद्ध का विचार इस देश में, पूरे विश्व में एक गुरु के रूप में पहुंच रहे। ये देखिए, सरकारी व्यवस्था उनके साथ है, मगर वो गाड़ियां होने के बावजूद भी वो अपने पैदल संदेश देने के लिए, लोगों के हर किसी से मिलते हुए, संदेश देते हुए, शांति का संदेश देते हुए वह लोग पहुंच रहे। हर जगह उनका मान सम्मान हो रहा है। तो दोस्तों, यही है जो सच्चा धम्म, सच्चे विचार, मानवता के विचार, मानवता का संबंध बनाना, प्रेम का संबंध, करुणा और मैत्री का संदेश बनाना, संबंध बनाना, यही इन भंते समुदाय का संदेश होगा, बुद्ध का संदेश होगा। और ये बुद्ध धम्म के होते हुए भी हर धर्म के लोग इनका सम्मान करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए हर जगह पर खड़े हैं। उनको फूल देते हुए, कोई फ्रूट देते हैं, कोई फल देते हैं, और उनको भोजन की व्यवस्था की जाती है। और वहाँ के प्रशासन और वहाँ के बौद्ध
जो बौद्ध धर्म को मानने वाले उपासक है वह अपनी सेवा पूर्णतः दे रहे हैं। तो दोस्तों यह वीडियो पूरे विश्व में फैला हुआ है, वह सभी को शांति का संदेश देने वाला वर्ग है जो धम्म गुरु कहा जाता है। धर्म और धम्म इसमें काफी फर्क है। यह धम्म गुरु कहा जाता है, बुद्ध के शब्दों में इसको धम्म कहा जाता है। धम्म माने एक अच्छा जीवन जीने के लिए विचार दिए हैं, एक मार्गदर्शन किया गया है, जो अच्छा संदेश दिया गया है। करुणा, मैत्री, शांति, अहिंसा, समता, समानता, न्याय, हक और अधिकारों की बात करने वाला यह धम्म है। और इसी धम्म के आधार पर भारत का संविधान बना है। मगर कुछ लोगों को आज भी लगता है कि भारत का संविधान बदलना चाहिए। दोस्तों आपके बदलने से नहीं बदलेगा, क्योंकि यह धम्म विश्व गुरु के विचारों से बना हुआ धम्म है और धम्म के अनुरूप भारत का संविधान निर्माण हुआ है। जिनको अच्छा नहीं लगता है उसके लिए कोई इलाज नहीं है, मगर दुनिया जानती है कि बुद्ध धम्म ही सर्वश्रेष्ठ है, बुद्ध धम्म ही विश्व गुरु बन सकता है। तो दोस्तों हमें बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित होना चाहिए, उनके विचारों की तरफ ध्यान देना चाहिए, न कि पाखंड के तरफ, न अंधश्रद्धा की तरफ, न मूर्ति पूजा की तरफ, न बाबा बुआओं की तरफ। ये देखो त्यागी सन्यासी है, इनका ना घर है, ना दार है, ना परिवार, ना संसार है। यह तो आपके लिए, हमारे लिए और समाज के लिए निकले हैं, मानवता का संदेश लेकर निकले हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय संविधान, जय भारत।